बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज़ की, अगर ज़मीन में कोई शख्स मुझसे बड़ा आलिम है तो मुझे उसका पता बता दे। अल्लाह ने फरमाया, हाँ मेरे बंदों में से एक बंदा है जो तुझसे बड़ा आलिम है, वो तुम्हें समंदर के किनारे पर मिलेगा। मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथ एक गुलाम को लेकर चल पड़े। उनके पास एक भुनी हुई मछली भी थी, जिसके बारे में अल्लाह ने हुक्म दिया था कि जहाँ ये भुनी हुई मछली जिंदा होकर समंदर में चली जाए, वहाँ तुम्हें वो शख्स मिल जाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम अपने गुलाम को लेकर चलते रहे, यहाँ तक कि वो एक चट्टान पर पहुंचे जहाँ एक चश्मा था जिसका नाम आबे हयात था। इस चश्मा की खसूसियत ये थी कि जो इसका पानी पी लेता है वो हमेशा जिंदा रहता है, अगर इसका पानी किसी मुर्दा पर पड़ता है तो वो जिंदा हो जाता है। चनाचे जब मूसा अलैहिस्सलाम और उनके गुलाम वहाँ ठहरे तो आबे हयात का पानी मछली से लगा और वो जिंदा हो गई और उस मछली ने समंदर में अपना रास्ता बना लिया। उनके गुलाम ने ये सब कुछ देख लिया, लेकिन उन्हें ये बात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बताने याद न रही। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने गुलाम से कहा, आगे चलते हैं। आगे जाकर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने गुलाम से कहा कि हमारा खाना लाओ, हमें भूख लगी है, इस सफर से हमें बहुत थकावट हो गई है। गुलाम ने कहा कि जब हम चट्टान के पास ठहरे थे तो मछली जिंदा हो गई थी और उसने समंदर में अपना रास्ता बना लिया था और मुझे इस बात का जिक्र करना शैतान ने बुला दिया था। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वही तो हमारी मंजिल थी। फिर वो अपने कदमों के निशान देखकर वापस उसी जगह लौट गए जहाँ मछली ने समंदर में रास्ता बनाया था। मूसा अलैहिस्सलाम ने वहाँ एक शख्स को देखा जो चादर ओढ़कर लेटा हुआ था। मूसा अलैहिस्सलाम ने सलाम किया, उस शख्स ने सलाम का जवाब दिया। उस शख्स ने पूछा कि आप कौन हैं? मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मैं मूसा बिन इमरान हूँ। उस शख्स ने पूछा कि बनी इसराइल वाले मूसा? आपने फरमाया हाँ। उस शख्स ने आपसे पूछा कि आप यहाँ क्यों तशरीफ लाए हैं, हालांकि आपकी कौम को आपकी ज्यादा जरूरत है? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं आपसे रहनुमाई का इल्म हासिल करने आया हूँ। उस शख्स ने कहा कि आप मेरे साथ रहकर सब्र नहीं कर सकते? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्यों नहीं सब्र कर सकता? उस शख्स ने कहा कि इसलिए कि जिस बात की पूरी हकीकत आपको मालूम ना हो आप उस पर कैसे सब्र कर सकते हैं? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे, आपकी नाफरमानी नहीं करूंगा, अगरचे मेरे सामने कोई ऐसा मामला भी आ जाए जो मेरे मिजाज के खिलाफ हो। ये शख्स हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम थे, उन्होंने आबे हयात पिया था और जो शख्स भी आबे हयात पी लेता है तो वो ता क़यामत तक जिंदा रहता है। अल्लाह ने हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को गैब के अलूम अता किए थे और वो बड़े बरगुज़ीदा और साहले बंदे थे। फिर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अगर आप मेरे पीछे चलना चाहते हैं तो फिर मुझसे किसी चीज के बारे में कोई सवाल न करना, यहाँ तक कि मैं खुद तुम्हें उस मामले के बारे में बताऊं। फिर मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम समंदर के किनारे पर चल पड़े। अचानक उनके पास एक खूबसूरत कश्ती गुजरी। उन्होंने कश्ती वालों से दरखास्त की कि हमें भी साथ लेकर जाओ। कश्ती वालों ने उन्हें सवार कर लिया। जब कश्ती वाले किनारे पर उन्हें उतारने लगे तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने कश्ती के एक तख्ते को उखाड़ दिया और उस कश्ती को ऐबदार बना दिया। मूसा अलैहिस्सलाम बोल उठे कि ये आपने क्या किया है? कश्ती वालों ने हमसे किराया भी नहीं लिया और हम पर एहसान किया है, जिसके बदले में आपने उनकी कश्ती दागदार बना दी, हालांकि ये कश्ती बाकी कश्तियों से खूबसूरत नजर आती थी। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि मुझसे भूल हो गई है और इस पर मेरा मुआखज़ा ना कीजिए और मेरे मामले में तंगी पैदा ना कीजिए। फिर मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम वहाँ से चल पड़े और एक बस्ती में पहुँचे। उस बस्ती में कुछ लड़के खेल रहे थे। उनमें से एक लड़का ऐसा था कि जो सबसे ज्यादा मालदार और दहीन मालूम होता था और बाकी लड़कों से ज्यादा खूबसूरत था। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस लड़के को पकड़ा और एक पत्थर लेकर उस लड़के के सर पर मारा, जिसकी वजह से उस लड़के के सर पर शदीद चोट लगी और वो लड़का मर गया। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम बोल उठे कि आपने एक मासूम और बेगुनाह जान को बिला वजह कत्ल किया है, आपने बहुत ही अजीब काम किया है। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने आपसे कहा था कि आप मेरे साथ सब्र न कर सकेंगे। जिस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब अगर मैं आपसे किसी मामले में कोई सवाल पूछूं तो आप मेरा साथ छोड़ दीजिएगा। आपने मुझसे उधर कबूल करने में इंतहा कर दी है। मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम एक बस्ती में पहुंचे। उन्होंने बस्ती वालों से कहा कि हम यहाँ रात गुजारना चाहते हैं और हम भूखे भी हैं, हमें खाना भी चाहिए। जिस पर बस्ती वालों ने कहा कि ना तो हम आपको यहाँ पर रात गुजारने की इजाजत दे सकते हैं और ना ही हम आपको खाना देंगे। उस बस्ती में एक दीवार थी जो गिरने वाली थी। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस दीवार को दुरुस्त कर दिया ताकि वो दीवार गिर न सके। मूसा अलैहिस्सलाम फिर बोल उठे थे, ये आपने क्या किया है? बस्ती वालों ने तो हमें खाना भी नहीं दिया और ना ही रात बसर करने की इजाजत दी है, फिर भी आपने बस्ती वालों की दीवार बिला मुआवजा ठीक कर दी है। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपकी और मेरी जुदाई का वक्त आन पहुंचा है। अब मैं आपको वो बातें बताता हूँ जिन पर आप सब्र न कर सके।
जिस कश्ती को मैंने फाड़ कर ऐबदार बनाया था वो कश्ती गरीब लोगों की थी। वहाँ पर एक बादशाह खड़ा था जो कि लोगों से खूबसूरत कश्तियाँ छीन रहा था। मैंने कश्ती को ऐबदार बना दिया ताकि वो बादशाह ऐबदार कश्ती देखकर इन गरीब लोगों से कश्ती न छीन सके। जिस लड़के को मैंने कत्ल किया उसने बड़ा होकर सरकश और नाफरमान बनना था, हालांकि उसके वालिदैन बहुत ही नेक और परहेजगार थे। सो अल्लाह ने उसके वालिदैन को अब नेक और साले बेटा अता करना है जो उनके लिए राहत और सुकून का बायस बनेगा। जिस दीवार को मैंने ठीक किया है वो 2 यतीम लड़कों की दीवार थी। उनका वालिद भी बहुत नेक आदमी था। उस दीवार के नीचे उनके वालिद ने उनके लिए खजाना दफन किया था। जब वो लड़के बड़े हो जाएंगे और अपनी दीवार तमीर करने लगेंगे तो उनका खजाना उनको मिल जाएगा। ये तमाम काम मैंने अपनी तरफ से नहीं किए बल्कि अल्लाह के हुक्म से किए हैं कि वही तमाम जहानों का बादशाह है और उसके हुक्म की अताअत में मैं अपनी सारी जिंदगी बसर कर रहा हूँ। इब्ने अब्बास से रवायत है कि जो गुलाम मूसा अलैहिस्सलाम के साथ गया था उसने आबे हयात पी लिया था जिसकी वजह से उसे हमेशा की जिंदगी मिल गई, लेकिन उसने आबे हयात हजरत खिदर अलैहिस्सलाम की इजाजत के बगैर पिया था। वो वहाँ से एक कश्ती में सवार हुआ। कश्ती वालों ने उसे समंदर के बीच छोड़ दिया। अब वो क़यामत तक समंदर में तैरता रहेगा। यही उसकी सजा है क्योंकि उसने इजाजत के बगैर आबे हयात पिया था। प्यारे दोस्तों, जाते जाते हमारे चैनल जर्नी ऑफ लाइट को सब्सक्राइब करते जाइए।